नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कलेक्टर एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए सब कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज में। क्या तब सिमरिया विधायक भी देते थे एसपी और कलेक्टर को पैसा? अभय मिश्रा ने फिर लगाई आरोपों की रट। जनहितैषी मुद्दों को छोड़ कांग्रेस विधायक शराब कारोबार और पुलिस को कर रहे टारगेट। सिमरिया के विधायक सिमरिया के जनहित मुद्दों की बात करने के बजाय रीवा में और खासकर नशे के कारोबार में क्यों भला ले रहे ज्यादा रुचि? विधायक ने बिना किसी ठोस प्रमाण के आईएएस आईपीएस जैसे उच्च अधिकारियों पर लगाए आरोप। एक तरफ सीएम मोहन यादव का शहर में हुआ था आगमन, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। मचा घमासान। कांग्रेस ने किया एसपी कार्यालय का घेराव, जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की करी मांग। सिमरिया के कांग्रेस विधायक ने किया एसपी कार्यालय का घेराव और कलेक्टर एसपी पर किस आधार पर लगाए गंभीर आरोप। अभय मिश्रा बोले, शराब के धंधे से एसपी को मिलता है 25 लाख रुपए महीना, कोरेक्स का अलग से। बता दें, रीवा शहर में बीते दिन गुरुवार 13 जून को कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। भीषण गर्मी के दौर में हंगामे, अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। एकत्रित भीड़ को देखते हुए एसपी कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे सिमरिया विधायक ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत एसपी विवेक सिंह और कलेक्टर प्रतिभा पाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से रूबरू होकर विधायक ने कहा कि एसपी और कलेक्टर की शय पर जिले में अवैध शराब और नशीली कफ सिरप कोरेक्स का कारोबार फैला हुआ है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को 25 लाख रुपए महीने का मिलता है, जबकि कोरेक्स का अलग से। हालांकि आपको बता दें, इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, इन गंभीर आरोपों के बदले उन्होंने कोई साक्ष्य, ठोस तथ्य या प्रमाणित आंकड़े तो नहीं दिए, सिर्फ बातें ही पत्रकारों के समक्ष की। बहरहाल उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो कुछ वर्षों पहले इन सब चीजों को काफी करीब से देख चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे और क्या है पूरा सिस्टम। हालांकि तब जो आलम था इस नशे के कारोबार का, क्या वही आलम है अब भी इस व्यापार का? क्या वो खुद भी देते थे पुलिस को कुछ? इन सवालों का जवाब न वहां मौजूद किसी पत्रकार ने उनसे पूछा और ना ही विधायक जी ने इस पर अपने से कुछ कहा। तो बता दें आपको कि जिले में तेजी से बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर गत दिवस कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगी। विधायक अभय मिश्रा ने प्रभारी एसपी अनिल सोनकर से चर्चा करके जिले में बिक रही अवैध शराब और कोरेक्स की बिक्री पर अपना आक्रोश जताते हुए शिकायती पत्र, ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह के अवैध कारोबार पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो वो आगे और भी कार्यवाही करेंगे। मीडिया से वही बात करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। नशीली कफ सिरप कोरेक्स के कारोबार में बहुत कमाई है, क्योंकि उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। उसमें बहुत कमाई है, उसमें थानों के साथ एसपी का पैसा बंधा हुआ है। आबकारी विभाग में कलेक्टर और एसपी का अवैध रूप से पैसा बंधा हुआ है। इस तरह के तमाम आरोप उन्होंने पत्रकारों के समक्ष प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए। हालांकि दिलचस्प बात है कि उन्होंने इसके बारे में कोई ठोस आंकड़े, कोई ठोस तथ्य या ठोस सबूत पेश नहीं किए कि वे भला किस आधार पे इस तरह के बड़े गंभीर आरोप आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च अधिकारियों पर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पर विधायक अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी को शराब के धंधे से महीने का 25 लाख रुपया मिलता है, जबकि कोरेक्स के धंधे से अलग कमाई होती है। कोरेक्स के नशे में बच्चे लीन है, जिसके चलते आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है। देखिए, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। कोरेक्स में ड्यूटी नहीं लगती भी, उसमें बहुत कमाई है और थाने बंधे हुए हैं। एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है
आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष, इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें संरक्षण दे रही हैं। और एसपी को आप मेरा भरोसा करिए 25 लाख रुपए महीना मिलता है शराब के धंधे से, कोरेस का अलग से मिलता है और 34-2 बनाने का अलग से मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर 2 की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस का आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेस की स्थिति ये है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से ज़मीन लिखवा रहे हैं, शहर की कौड़ियों के दाम ज़मीनें लूटी जा रही हैं। ये किस मुंह से बोल पाएंगे, इन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे जो नीचे ज़मीन से पैर से लेकर सर तक गलत कामों में लिप्त हैं? ये नहीं बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है? तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही है। और रीवा 1 नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेस दारू के धंधों में लिप्त हैं, इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज ये पूरी टीम, हाँ, राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करके। नेता और मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर, हाँ, कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है। हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज़, मुझे अंदर की चीज़ है, मैं उसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? अधिकारियों के 4 बजे ये एक थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख अधिकारियों के प्रति जनता और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सिमरिया में लगा हुआ है, चौराटा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि ये दोनों हाथ से बटोर रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री रीवा आ रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब वे पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे? मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी, यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात ये है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है कि मुझे ये स्वीकार है। भाई उसका वोट, भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है, ये इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। एक तरफ जनता रो भी रही है। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है। हाँ, तो जो ये तो इनसे हम उम्मीद नहीं करते, बाकी हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।